प्रधानमंत्री जी की आदत है लटकाना भटकाना, तो लटकाना भटकाना कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। बनारस के अंदर कहीं पे चुनाव मोदी जी के पक्ष में या मोदी जी की बातों में कहीं दिख रहा है, आप देख लो। इसका मतलब साबित होता है कि बसपा उनके साथ मिली हुई है, कांग्रेस का पर्चा खारिज करा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा है चुनावी माहौल? लगातार आप दौरा पे दौरा कर रहे हैं। चल रहा है, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जनता निश्चित तौर से इस बार मुद्दों पर वोट करेगी। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शहर के अंदर जाम की समस्या, काशी में गंगा मैया के अंदर अभी सवाल आ गया। आप देखिए पूरा का पूरा गंगा माँ का पानी हरा होता जा रहा है। गंदगी, गंगा माँ के पुत्र, वो सब दिखावटी चीज़ें हम नहीं चलेंगी। जनता इस बार मुद्दे पर और निश्चित अपने सारी चीज़ों को सोचकर उस पर वोट करेगी। जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो है उस पर लेकर प्रधानमंत्री ने कई सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी की आदत है लटकाना भटकाना, तो लटकाना भटकाना कर रहे हैं, पर जनता उस मैनिफेस्टो को पसंद कर रही है। आम जनता उसको पसंद कर रही है, नौजवान पसंद कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्रथम चरण के जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ, वहाँ पे किस तरह का रहा? आपने गए वहाँ पे, आप गए भी थे। निश्चित तौर से 8 की 8 जीत रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना उत्तर प्रदेश से इनका देश से जो सूफड़ा साफ होगा, उत्तर प्रदेश से भी सूफड़ा साफ होने जा रहा है। इसके साथ ही बात करें बनारस में, तो बनारस में बीजेपी एक नया नारा दे रही है, 10 लाख पार, इस तरह का नारा दिया जा रहा है। अब आप उठाकर देख लो भैया, आप लोग मीडिया के लोग हो। बनारस के अंदर कहीं पे चुनाव मोदी जी के पक्ष में या मोदी जी की बातों में कहीं दिख रहा है, आप देख लो। लग रहा है कि शहर के अंदर चुनाव हो रहा है, कहीं हो रहा था, आप देख लो उठा के। केवल बड़ी बड़ी बात करने से नहीं ना होगा। अब एक सूरत में निर्विरोध जीता लिए, अब देखो आप ज़बरदस्ती जीता लिए। अब बसपा मिली हुई है, बसपा कैंडिडेट अपना पर्चा उठा लिया। इसका मतलब साबित होता है कि बसपा उनके साथ मिली हुई है, कांग्रेस का पर्चा खारिज करा दिया और बसपा का कैंडिडेट पर्चा उठा लेता है। ये क्या दर्शाता है? जो लोग बार बार कह रहे हैं कि बसपा उनकी बी टीम है, तो बसपा उनके साथ मिलकर काम कर रही है। बनारस में बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया, फिर उसे बदल दिया, फिर एक नया प्रत्याशी आ गया। अब बसपा कुछ भी बदल दे, कुछ कर ले, बसपा को यहाँ पे जनता ने नकार दिया है। पूरे प्रदेश और देश से इस बार बसपा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री ने योगी की शाबाशी दी है उत्तर प्रदेश को लेकर। नहीं, इसका मतलब कि योगी जी के जो लोग हैं उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कायदे से। अब पूरब में, पश्चिम में खोल दिया। आप देखो पूरी तरीके से वहाँ पूरी तरह से भाजपा को हरा रहे हैं राजपूत समाज। अब 7 साल में उनको समझ में आ रहा है कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो योगी जी की तारीफ़ कर रहे हैं मोदी जी। इसका मतलब कि योगी के लोगों ने मोर्चा खोलकर मोदी को हराने का काम शुरू कर दिया है, अब तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर से मुझे जो लगता है कि योगी जी को भी चुनाव के बाद हटा देंगे ये लोग। काशी की जनता पे इस बार कितना विश्वास है आपको? तो काशी की जनता हमारी है, हम काशी के हैं। हम कहीं हार जीत से जो अभी तक दिखी उठाकर हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में भी 1,52,000 वोट पिछली बार वोट पाया था ना प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो हमारे लोग हमारे साथ हैं। और आगे अब देखते रहना, अब तो 4-4.5 लाख से शुरू होगा वोट। अब तो गठबंधन हो गया, अब जोड़ लो वोट का प्रतिशत, तो शुरू हो गया। अब तो कब सपा हो गई, CPI हो गई, CPIML हो गई, आप पार्टी हो गई, सब लोग हैं यहाँ पर। हम रिश्ते हैं हमारे परिवार के। इसी मिट्टी में जन्मा हूँ, इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसी माँ गंगा की गोद का पैदा हुआ, इसी माँ गंगा के गोद में समा जाना है। इनकी तरह झूठा दिखावटी पुत्र बन के हम नहीं हैं। हम माँ के उनके पुत्र हैं, तो हैं उनके साथ हम लोग। जी, बनारस में हम बात करें तो लगातार बीजेपी, अब अमित शाह आ रहे हैं, एक नया दौरा होगा, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। फ्लॉप शो रहेगा पूरी तरीके से। अमित शाह जो करने जा रहे हैं, अमित शाह को इस बार समझ में आ जाएगा कि बनारस के लोग मस्त हैं। जरूर भोले भाले हैं, भोले बाबा के भक्त होते हैं, अड़भंगी होते हैं, पर उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं 2 बार से। काशी के लोग अब इस बार मुद्दे पर आधारित वोट करेंगे और काशी के लोगों के अंदर इस बार पूरी तरह अपने हक और अधिकार, क्योंकि एक भी कल कारखाना आपने नहीं लगाया। जो भी कल कारखाने लगे सब गुजरात में लगे, सब गुजरात के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। एक भी काम बता दो, एक कारखाना अमूल का लगा, वो भी मेरे समय का लाया हुआ था, 16 में रजिस्ट्री उसकी हुई, आप देख लो। और वो भी वहाँ पे भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब गुजरात के लोगों को रखा हुआ है। यहाँ के लोगों को आउटसोर्सिंग पर रखा है, ठेकेदार के अंडर में रखा है, डेली वेजेस पे रखा है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। इधर बनारस का और खासकर उत्तर प्रदेश का, इधर का एक भी आदमी डेली उस पर नहीं परमानेंट, सब गुजरात के लोग हैं।
बीजेपी अब तक 400 का आंकड़ा दे देते थे, अब आप लोगों ने भी 150 का आंकड़ा दे दिया है, तो ये कौन सी गणित है? नहीं देखो 150 बीजेपी के लिए ना, हाँ, तो बीजेपी का आंकड़ा सही दिया ना, 150 सही आंकड़ा है, क्योंकि इसके पहले भी तो बोले हैं। बंगाल में क्या बोले थे आप देख लो, हरियाणा में क्या बोले थे, महाराष्ट्र में क्या बोले थे, सब उल्टा पड़ा इनका। तो जो बोला गया है 150 बहुत है, 150 से ज़्यादा तो कहीं जा ही नहीं सकते ये, क्योंकि इनकी सारी स्थितियाँ खराब हो चुकी, इसीलिए मोदी जी की जो भाषा है वो बदल चुकी है, वो पूरी तरीके से बदले हुए भाषा से बोल रहे हैं, और बहुत निम्न स्तर के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा गिरा हुआ स्तर है जो बात करने का उनका। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया भी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।